अस्सलाम वालेकुम ऑल। टुडे यू आर ऑल वेलकम इन द क्लास ऑफ एडवांस्ड मैटलैब। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम मैटलैब में वेक्टर्स किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, फंक्शंस किस तरह डिफ़ाइन करेंगे और ग्राफ्स किस तरह प्लॉट करेंगे फंक्शंस के। सबसे पहले हम मैटलैब की लुक को समझ लेते हैं। तो जिस बॉक्स में इंडिकेट किया जा रहा है उसे कमांड विंडो कहते हैं। इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। फंक्शंस डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, एक और बॉक्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने वेक्टर्स को डिफ़ाइन करते हैं, अपने कमांड्स देते हैं। फिर उन कमांड्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आती हैं वो इस इंडिकेटेड बॉक्स में, जिसको वर्क स्पेस कहते हैं, वहाँ पे शो होती हैं, जहाँ पे नेम और वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको ऑथराइज़ किया होता है। इसके बाद जो बॉक्स इंडिकेट किया गया है वो कमांड विंडो के ऊपर वाला एडिटर इसको कहते हैं। यहाँ पे हम बड़े अपने जो प्रोग्राम होते हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो आराम से लिख सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं। वो इस इंडिकेटेड बॉक्स यानी करंट फ़ोल्डर में आपको नज़र आएंगे कि आपने किस फ़ोल्डर में वो सेव किए हुए हैं। वो यहाँ से डायरेक्ट आप उठा सकते हैं फिर इसको फंक्शन यूज़ करने के लिए। फिर जो आप फाइल सेलेक्ट करते हैं उसकी डिटेल सबसे एंड वाले छोटे बॉक्स में नज़र आती हैं। यहाँ पे इसका स्टेटस भी नज़र आता है, मैटलैब वर्किंग कर रहा है, रेडी है या बिजी है। अब क्योंकि हमें पता है कि मैटलैब इज़ अ वर्ड ऑफ मैथ्स लेबोरेटरी, मैटलैब ये एक तरह का कैलकुलेटर है जिसमें आप वेक्टर्स यानी मैट्रिसेस को पुट कर सकते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं उनको सोल्व करने के लिए। सबसे पहले हम एक सिंपल सा मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, v इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब इसको जिस तरह लिखा गया है उस तरह जिस तरह हम एंटर करते हैं उसके बाद तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है रो वेक्टर की, जिसमें 4 कॉलम्स हैं और एक रो है। अगर हमने 5 रोज़ और एक कॉलम वाला मैट्रिक्स डिफ़ाइन करना हो तो हम उसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि उसके हर रो के बाद एक सेमीकोलन पुट कर देंगे, फिर नई वैल्यू डालेंगे अगले। इस तरह हमने ये व्यू डिफ़ाइन किया है तो हम अगर उसकी एक एलिमेंट को चेक करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू क्या है उस एक एलिमेंट की, तो हम उसको u इंटू टू अगर करेंगे तो सेकंड वैल्यू ऑफ u वेक्टर आ जाएगी, यानी सेकंड एलिमेंट ऑफ u वेक्टर। और अगर हमने उसी सेकंड वैल्यू को यानी किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को फ़र्ज़ कर लें हमने चेंज करना हो तो हम उसी तरह उसको एक नया नंबर दे देते हैं, u इंटू टू इज़ इक्वल टू 4, यानी कि अब सेकंड एलिमेंट जो था u का वो जो भी था वो 4 के इक्वल नए वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि एक वेक्टर को डिफाइन किस तरह करते हैं, रो वेक्टर को, फिर कॉलम वेक्टर को, और फिर उस वेक्टर की कोई स्पेसिफिक एंट्री अगर हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू हम देख लें, वो पुट करके भी हम निकाल सकते हैं। उस अगर एलिमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी कमांड से। यहाँ पे बड़े बड़े मैट्रिसेस जो होते हैं उसमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और कि एलिमेंट्स के साथ चेंजिंग करना वो आराम से हम इस छोटी सी कमांड से कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि वर्क स्पेस में उन वैल्यूज़ को उसने अरेंज कर दिया है जो हमारा वैल्यूज़ पुट की गई थी u की, v की और आंस, यानी कि हमने जो उसमें चेंज किया है u2। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्क स्पेस के अंदर आपका सारा जो कैलकुलेटेड डाटा है उसकी हिस्ट्री सेव होती जाती है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे मैट्रिक्स में से एक वैल्यू निकल जाए तो हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे u इंटू 1:4, तो उसमें से एक वैल्यू एंड वाली निकल जाएगी। और अगर हम चाहते हैं दो वैल्यूज़ उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें तो हम u2:4 लगाएंगे, जिससे दो वैल्यूज़ निकल जाएंगी। तो जो हमारी वैल्यू थी u की 9, 47, 11, 12 और 13, तो उसमें से अब बाकी जो निकल आया है हमारे पास वो है 47, 11 और 12 का कॉलम वेक्टर। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम अपना जो वेक्टर डिफ़ाइन किया गया है उसका ट्रांसपोज ले लें तो हम क्या करेंगे, एक नई वैल्यू उसको देंगे w इज़ इक्वल टू v का ट्रांसपोज। तो v के ट्रांसपोज के लिए हम वहाँ पे एस्ट्रोफी लगाएंगे तो हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी w, यानी वो v का ट्रांसपोज होगा। अब वो v जो था हमारे पास एक रो वेक्टर था वो अब कॉलम वेक्टर बन चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक इंटरवल क्रिएट करूँ जो कि -1 से स्टार्ट हो और 1 तक जाए और इनके दरमियान में एक जो लेंथ है इस इंटरवल की वो 0.1 हो, तो मैं उसको इस तरह डिफाइन करूँगा, -1 कोलन डॉट 1 यानी इशारिया 1 फिर कोलन फिर 1। अब ये क्या है कि एंड पॉइंट्स जो हैं इस इंटरवल के -1 और 1 वो मैंने साइडों पे
डिफाइन करती है और दरमियान में उसकी लेंथ मैंने डिफाइन कर दी है। तो जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं -1 से लेके 1 तक, और इन तमाम वैल्यूज़ के अंदर जो लेंथ है वो 0.1 है। तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं तकरीबन 21, जो कि -1 से स्टार्ट होती हैं और 1 तक जाती हैं। तो अगर हमने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ डिफाइन करनी हो या एक फंक्शन के ऊपर चेक करना हो एक इंटरवल के ऊपर, तो हम इस तरह पहले अपना डोमेन डिफाइन कराएंगे, फिर उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एक वेक्टर ही है, लेकिन क्या नाम है, इसको हमने डिफाइन थोड़ा और तरीके से किया है, एक वेक्टर की तरह नहीं किया जिस तरह पहले ही किया था। अब क्योंकि आप वर्क स्पेस में देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है, 1 क्रॉस 21 डबल। तो इसका मतलब है ये वेक्टर है जिसकी 21 कॉलम्स हैं और एक रो है। अब वो तो इंटरवल हमने डिफाइन किया था ना, जिसमें हमने एंड पॉइंट्स दे दिए थे और लेंथ दे दी थी। हमने कोई उसको लेंथ नहीं दी वेक्टर की कितने कॉलम्स होने चाहिए, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारा वेक्टर जो है उसकी इतनी लेंथ हो यानी इतने कॉलम्स हो, तो हम इस तरह इसको डिफाइन करते हैं कि y इज इक्वल टू लाइन स्पेस इनटू, अब 0 से शुरू हो रही है ये और 1 पे ख़त्म हो रही है, तो पहले मैं इसके एंड पॉइंट 0 और 1 डिफाइन करूँगा दरमियान में कोमा डाल के, फिर आगे जो मैंने चाहिए मुझे कितने कॉलम्स होने चाहिए 11, वो मैं पुट कर दूंगा। तो हमारे पास एक और इंटरवल आ गया है y का जिसमें 11 कॉलम्स हैं और वो 0 से शुरू हो रहा है 1 तक जा रहा है। उसके अंदर उसने खुद ही फिगर आउट कर लिया कि अब मैंने कितनी लेंथ रखनी है कि 11 कॉलम्स आने चाहिए, तो उसने उस तरह उसको अरेंज करके हमें वो वेक्टर दे दिया। अब मतलब हमें लेंथ नहीं बतानी पड़ी, लेंथ उसने खुद ही फिगर आउट कर ली। अब अगर मैं चाहता हूँ किसी दो वैल्यूज़ के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करूँ, तो मैं पहले एक्स वेक्टर एक डिफाइन कराऊंगा और फिर वाई वेक्टर एक डिफाइन कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है यानी उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो जो हमने दोनों वेक्टर्स एक्स और वाई डिफाइन किए हैं, उन दोनों में 5-5 वैल्यूज़ हैं। तो अब हम उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम कमांड देंगे प्लॉट इनटू एक्स कोमा वाई। तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास नई विंडो खुलेगी, उसमें ये ग्राफ ड्रा किया गया होगा। तब तक हमने दो तरह के इंटरवल बनाने देखे कि इंटरवल किस तरह बनाए जाते हैं। पहले में हमने क्या किया कि दो एंड पॉइंट्स दे दिए और दरमियान में हमने क्या किया, उसकी लेंथ दे दी इंटरवल की। अब वो उसने फिगर आउट करना है कि कितने बड़े वेक्टर बनने हैं, वो उसने खुद ही फिगर आउट करना है। और अगर हमें लेंथ के अकॉर्डिंग हमने स्पेसिफाई करना है कि इतना बड़ा वेक्टर हमें चाहिए, तो हम उसे सिर्फ एंड पॉइंट्स दे देंगे और वेक्टर की लेंथ दे देंगे लाइन स्पेस वाली कमांड में। तो हमारे पास उसी लेंथ का वेक्टर आ जाएगा, लेकिन उसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे जो हमने गिवन दिए होंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ एक्स और वाई का, वो जो वैल्यूज़ आती हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट को इंडिकेट करें, जो पॉइंट्स एक्स और वाई के हैं, तो मैं उसको एक वैल्यू दे दूंगा एक कमांड में कि प्लॉट एक्स कोमा वाई कोमा, फिर आगे एस्ट्रोफिज में वो साइन डाल दूंगा जो मैं चाहता हूँ कि उस ग्राफ वाली शीट पे नज़र आए जहाँ पे वो पॉइंट्स हैं हमारे एक्स और वाई के। तो चूंकि मैंने अब यहाँ पे स्टार वाली अब साइन दिया था, तो हमारे पास ग्राफ में वही स्टार वाले पॉइंट्स शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर मैंने साइन चेंज करना हो सेम ग्राफ के अंदर, तो जहाँ पे मैंने स्टार साइन दिया था अब यहाँ पे मैं ओ साइन दे रहा हूँ, वो जो पॉइंट्स वही थे वो अब वहाँ पे साइन चेंज हो गया, जहाँ स्टार शो हो रहा था वहाँ पे अब ओ शो हो रहा है। इसी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं नई कमांड दूँ प्लॉट एक्स कोमा वाई कोमा कोस्ट्रोफिस के अंदर डॉट, तो अब जो पॉइंट्स होंगे वो डॉट्स की शक्ल में शो होंगे। यहाँ पे आपको शायद क्लियर नज़र ना आए। अब मैंने यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन किया है लाइन स्पेस में जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी जो लेंथ है वो 2 पाई है और इसके कॉलम्स जो है मैं चाहता हूँ कि 41 होने चाहिए। तो अब मैंने ये कमांड दे दी, तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई वो वाली सारी। और अब मैं अगर उन सारी एक्स की वैल्यूज़ की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ साइन में, तो मैं क्या करूँगा, y डिफाइन करूँगा जो कि इक्वल है साइन ऑफ x के। तो जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये सारी जो x की वैल्यूज़ हमने निकाली थी उसके साइन को कैलकुलेट करके हमें दे देगा। जब मैंने लास्ट पे अब प्लॉट एक्स वाई की कमांड दी तो हमारे पास एक ग्राफ शो हो गया है इन सारी x और y वैल्यूज़ का। अब हम देखते हैं कि हमने कमांड विंडो के अंदर फंक्शन किस तरह डिफाइन करना है। तो एक फंक्शन मैं उसको नाम देना चाहता हूँ f का, तो मैंने उसको नाम दे दिया f, और f किसके इक्वल है, x की एक फंक्शन है। तो हम इसको एट इंटू एक्स आगे स्पेस डालेंगे, फिर
आगे अपनी जो वैल्यू है यानी पॉलिनोमियल है x की वो डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूँ 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो मैंने इस तरह डिफाइन किया ये 2 आगे स्टार का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं हम x² के साथ, तो x डॉट पावर 2। अब डॉट मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया कि x की हर वैल्यू के साथ हम स्केयर लेना चाह रहे हैं, x की हर वैल्यू का स्केयर लेना चाह रहे हैं। तो क्योंकि x एक मैट्रिक्स है, x स्केयर का मतलब ये भी ले सकता है मैटलैब कि हम x मल्टीप्लाइड बाई x, वो भी एक x स्केयर होता है हमारे वेक्टर्स में। तो हम x डॉट स्केयर इसलिए लगाएंगे कि x डॉट स्केयर का मतलब है कि x की हर एंट्री का स्केयर। फिर -3x को -3 मल्टीप्लाई x यानी 3 स्टार x प्लस 1 हमने डिफाइन कर दिया। अब अगर हम उस फंक्शन की किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो y इज इक्वल टू f इंटू वो वैल्यू जो हम पुट करना चाह रहे हैं x की जगह, तो हम वो पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने पुट किया 2.23572, तो उसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करके हमें मैटलैब ने दे दी है, वो है 4.2897। आगे चलता जा रहा है। फिर अब मैं एक इंटरवल डिफाइन करता हूँ -2 से 2 तक, और जिसकी लेंथ है 0.2, तो वो एक वेक्टर आ जाता है 21 कॉलम्स का, जो -2 से स्टार्ट हो रहा है 2 तक जा रहा है, और उसकी लेंथ क्या है हर एंट्री के दरमियान 0.2। तो x की अब इन तमाम वैल्यूज़ पे हम फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमांड दे देंगे, तो वो y एक वेक्टर आ जाएगा हमारे पास जिसकी हर एंट्री पे फंक्शन अप्लाई किया हुआ है x के ऊपर। इसके बाद अगर मैंने कमांड दी है प्लॉट x और y की, तो x की सारी वैल्यूज़ और y की सारी वैल्यूज़, अब चूँकि दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों एक कॉलम्स भी सेम है, तो एक हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, वो इस तरह प्लॉट हुआ हुआ है। अब नेक्स्ट मैंने वो डिफरेंस एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि x डॉट पावर स्केयर में था और x पावर स्केयर में था। वो इस तरह है कि x डॉट मल्टीप्लिकेशन 2 जब हम करते हैं, इसका मतलब है कि x की हर एंट्री को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसी तरह होती है कि अगर हम किसी वेक्टर को 2 से स्केलर मल्टीप्लाई करें, तो उस वेक्टर की हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई होना होता है। तो ये तो इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जहाँ पे हम स्केयर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस आता है। अब जैसे मैंने कमांड दी x डॉट पावर 2, तो हमारे पास x जो वेक्टर था उसकी हर एंट्री का स्केयर, यानी अब जो नया वेक्टर आया है उसमें x की हर एंट्री का स्केयर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ कमांड देता हूँ x पावर 2, तो इसका मतलब वो मैटलैब लेता है कि x वेक्टर को x से ही मल्टीप्लाई करना है। स्केयर का यही मतलब होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर इसीलिए आया है कि वेक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ ही। तो एरर इसलिए आया कि क्या नाम है, जो हमारे पास रोज और कॉलम्स की कोऑर्डिनेशन थी वो उसके कंपेटिबल नहीं थी, तो हमारे पास एरर आ गया। तो ये फ़र्क था स्केयर में। तो यही हमारा लेक्चर का आज का लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने वेक्टर्स डिफाइन किए, वेक्टर्स का ट्रांसपोज लिया, फिर प्लॉट किए, फिर फंक्शन डिफाइन करना सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।